नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय की। और वो विषय है बिहार के 12 विश्वविद्यालयों से संबंधित 4,638 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन के रद्द होने की। 24 फरवरी 2023 को ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने आदेश पारित किया कि अनारक्षित सीट जो होना चाहिए उतना नहीं है, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है। पूरा जजमेंट मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन जो अखबारों में बात आई है और उसको एक आधार बनाया गया है और उसके आधार पर विज्ञापन जो दिसंबर 2020 में निर्गत हुआ था उसे रद्द कर दिया गया है। यह भी जानकारी मिली है कि कुछ विषयों के, चूँकि 12 यूनिवर्सिटी के 52 विषयों से संबंधित ये असिस्टेंट प्रोफेसर्स की संख्या है 4,638। मुझे जैसे कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई तो उससे ये पता लगा कि कुछ विषयों के असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन भी कर चुके हैं इसमें। खैर जो भी हो, लेकिन मैंने जो तथ्य अखबारों में पढ़ा है उसमें दिया गया है कि टोटल पोस्ट 4,638 है, जिसमें अनारक्षित सीट 1,223 है, शेड्यूल कास्ट का 1,187, शेड्यूल ट्राइब का 141, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1,227, पिछड़ा वर्ग 344, बीसी महिला का मतलब हुआ SC, ST, EBC, BC की महिलाएं 207 और EWS 309। यह है वर्टिकल रिजर्वेशन। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसके अतिरिक्त माने वो हॉरिजॉन्टल में फ्रीडम फाइटर होगा, दिव्यांग होगा। ये जो 1223 का फिगर है ये अखबारों में सुर्खियों में आया है कि 4,638 में 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए था। खैर जो इशू है उस पर मैं यह भी कह दूं कि 26 फरवरी 2019 से आर्थिक दृष्टिकोण से जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, फॉरवर्ड क्लासेस के, उनके लिए भी रिजर्वेशन है 10%। और चूँकि विज्ञापन निकला है 2020 के दिसंबर में, तो एक तो जो चूँकि 12 यूनिवर्सिटीज़ है, 12 यूनिट है और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हर एक यूनिवर्सिटीज़ के, मुझे लगता है कि चूँकि प्रत्येक यूनिवर्सिटी का स्ट्रेंथ अलग अलग होगा और सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग होगा, जो वैकेंसीज होगी वो निश्चित तौर पर एक तो वैकेंसीज होगी करेंट ईयर की, जो करेंट ईयर में जो 16% SC का आरक्षण है, 1% ST का आरक्षण है, 18% अत्यंत पिछड़ा वर्ग का है आरक्षण, 12% पिछड़ा वर्ग का आरक्षण है और पिछड़े वर्ग की महिला जिसमें SC, ST, EBC, BC की महिलाएं हैं उनके लिए 3% आरक्षण है वर्टिकल। तो ये जो आरक्षण का रोस्टर होगा तो ये, और 10% EWS का, चूँकि 26 फरवरी 2019 को लागू हुआ है बिहार में और दिसंबर 20 में वैकेंसी आई है, तो कैलकुलेट हुआ होगा, करेंट ईयर माना हो गया होगा 20-21 को ही। मैं इसमें भी नहीं जाना चाहता। और तो ये एक तो यूनिवर्सिटी वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग करेंट ईयर की वैकेंसी होगी, जिसमें ये 60% आरक्षित सीट होंगे और 40% अनरिजर्व सीट होने चाहिए। और जो पीछे के सालों की वैकेंसी होगी, हम लोग जानते हैं, ऐसा देख रहे हैं कि वर्षों से चूँकि कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम करते रहे हैं, बिहार में बहुत लंबे लंबे समय के बाद बहालियाँ हुई हैं यूनिवर्सिटीज़ में, तो ये लंबे समय से जो वैकेंसीज पाइलअप हुई होगी, जमा हुई होगी, तो बैकलॉग होगा। और बैकलॉग ज़्यादातर जो वैकेंसीज होगी वो सोशल जस्टिस कैटेगरी की जो रिजर्व सीट है, सोशल जस्टिस कैटेगरी से मेरा मतलब है स्पष्ट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं से, उनकी ही वैकेंसीज बैकलॉग होगी। तो निश्चित तौर पर जो करेंट ईयर की वैकेंसी होगी उसमें वो बैकलॉग वैकेंसी कहाँ जाएगी, जो प्रत्येक यूनिवर्सिटी की प्रत्येक सब्जेक्ट में जिस कैटेगरी का बैकलॉग होगा वो उसी कैटेगरी में जाएगी। SC का बैकलॉग SC कैटेगरी में, ST का बैकलॉग ST कैटेगरी में, EBC का बैकलॉग EBC कैटेगरी में और BC का बैकलॉग BC कैटेगरी में जाएगा, BCF का जो बैकलॉग होगा उसमें जाएगा। और मैं समझता हूँ कि चूँकि
ये जो पोस्ट हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने रोस्टर क्लियरेंस कराया होगा बिहार के शिक्षा विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग से। और रोस्टर क्लियरेंस मैं समझता हूँ कि सामान्य प्रशासन विभाग पूरी जो नियमावली है, अब तो खैर रोस्टर चूँकि 26 फरवरी 2019 से EWS आरक्षण भी है, तो 100 पद के लिए एक मॉडल रोस्टर भी है। लेकिन उसके पहले का अलग रोस्टर है, चूँकि 10% रिजर्वेशन नहीं था, तब 50% सीलिंग थी कि 50% इधर और 50% अनरिजर्व। अनरिजर्व का मतलब होता है कि उसमें किसी भी कैटेगरी के मेरिट के आधार पर आएंगे उनको चुना जाएगा। अनारक्षित का मतलब है ओपन टू ऑल, सभी के लिए, SC, ST, EBC, BC और EWS, और जो आरक्षित वर्ग में नहीं आते हैं वो भी। तो ओपन टू ऑल 40, पहले 50% था, अब 40%। मैं समझता हूँ कि रोस्टर क्लियरेंस जरूर हुआ होगा। अब कहाँ पर हुआ, जो बातें ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में प्लेस हुई होंगी सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा या विश्वविद्यालयों के द्वारा, जो भी, तो मुझे लगता है कि काउंटर एफिडेविट में या तो पूरे पिक्चर को जो समाविष्ट किया होना चाहिए क्लियर कट, ताकि ऑनरेबल कोर्ट को कन्विंस किया जाए कि इसमें कहीं माने रोस्टर क्लियरेंस का सवाल है और बैकलॉग के कारण रिजर्व कैटेगरी की सीट्स बढ़ी है, कहीं भी आरक्षण नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ पर कहीं कोई कठिनाई नहीं होती। तो निश्चित तौर पर या तो माने जो तथ्य रखे जाने चाहिए उसमें जो भी हुआ हो, चूँकि मैं उस तकनीकी, चूँकि रोस्टर क्लियरेंस, आरक्षण बिंदु, यह बहुत टेक्निकल इशू है, तकनीकी विषय है, और काउंसिल निश्चित तौर पर उनका उत्तरदायित्व बनता है कि जो नियम है आरक्षण के उसका कहीं पर कतई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और जो फैक्ट है कि अगर ये क्लियर कट ये बात आई कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा, तो यह बात क्लियर की जानी चाहिए थी कि ये जो सीट्स में अंतर आ रहे हैं उसके पीछे बैकलॉग वैकेंसी चूँकि जोड़ी गई है कैटेगरी वाइज, जो विगत वर्षों की थी, उसके कारण ये स्थिति आई है। मैं समझता हूँ कि बिहार सरकार और बिहार सरकार का शिक्षा विभाग और सभी यूनिवर्सिटीज़ इसने महत्वपूर्ण मसले को, चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है और 20 का विज्ञापन है, इसमें बहुत कुछ लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया है, ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कैंडिडेट्स के सामने भी और राज्य के सामने भी, शिक्षा विभाग के सामने भी, यूनिवर्सिटीज़ के सामने भी। शिक्षा विभाग, मेरा अनुरोध होगा एक बिहार के वासी होने के नाते कि शिक्षा विभाग को अविलंब इस मामले में तुरंत बैठक बुलानी चाहिए। उसमें समान प्रशासन विभाग के भी लोग हों और विधि विभाग के भी लोग हों, और यूनिवर्सिटीज़ के जो उससे जुड़े हुए पदाधिकारी हैं वो भी हों, और विधि विभाग का परामर्श प्राप्त कर, ये मैं समझता हूँ कि ये फिट केस है कि LPA दायर किया जाना चाहिए सभी सभी कैंडिडेट्स के हित में, और स्पेशली जो सोशल जस्टिस कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे, चूँकि बैकलॉग वैकेंसीज उन्हीं से संबंधित होगी। मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से कि इस मामले को गहराई से, माननीय शिक्षा मंत्री जी और माननीय कुलाधिपति महोदय से कि निश्चित तौर पर इस मामले में जल्द से जल्द इसकी समीक्षा कर अग्रेतर कार्रवाई की जाए और ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट में LPA दायर करने की दिशा में अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय